अपने आप को भगवान के हवाले कीजिए। हवाले करने का तरीका है मत्था टेकना, आशीर्वाद लेना, सिर झुकाना, विनम्रता से आपको अपने आप को झुकाना आ जाना चाहिए। यहीं से शुरुआत होगी। ये पहला पॉइंट पकड़ लीजिए। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि अकड़ना छोड़ दीजिए। अकड़ से पकड़ छूट जाती है। अकड़ने वाला कभी सीखने को तैयार होता ही नहीं। अहंकारी आदमी, अभिमानी आदमी कभी किसी की न सुनता, न किसी की मानता, न किसी से कुछ सीखता, न कुछ समझने को तैयार होता। हर जगह बस मैं ही हूं, इनको क्या आता है, इनको क्या अकल है। और सीखने वाले लोग वे हैं जिन्हें यह लगता है कि सबकी राय लो। समझदार लोग जब अपने यहां मीटिंग करते हैं ना, तो सबको कहते हैं कि इस विषय पे अपनी अपनी राय दीजिए। और लोग सोचते हैं कि इनको तो सब कुछ आता है, लेकिन उसके बाद भी ये सबसे राय क्यों ले रहे हैं, कि पता नहीं किस आदमी की राय कितनी अच्छी हो। जापान की बात कर रहा था, तो जापान में ये घटना और घटी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में जो कुछ घटा, जैसे बम्बार्डमेंट होने के बाद वहां हालत खराब हुई, और उसके बाद अमेरिका ने बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए और कहा कि तुम ये नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते। तो उन्होंने घर चलाने के लिए कुछ लघु उद्योग टाइप की चीजें शुरू की, और उसके बाद घर में काम आने वाले बहुत सारे चीजें बनानी शुरू की। उन्हीं में वो लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही थी, तो बहुत तरह के औजार बनाने का काम भी हो रहा था। तो उस समय में एक बड़ी मशीन बनाने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू की। लेकिन उस मशीन में सवाल यह था कि पाइप इतना मुड़ा तुड़ा घूमा हुआ था कि उसके अंदर वायरिंग करना मुश्किल हो रहा था। वायर इधर से उधर ले जाने के लिए दिक्कत हो रही। और जो साइंटिस्ट लोग बैठे हुए रिसर्च कर रहे थे कि हमें इसको इस तरह बनाना, इसमें वायरिंग ऐसे करनी है, इसका एक बार पता लग जाए कि ये मशीन हमारी कामयाब होगी नहीं होगी, इसमें वायरिंग के लिए तार डालने के लिए क्या करना, कैसे करना, क्योंकि इतनी मुड़ी तुड़ी 20-50 मोड़ जिसमें हो। एक किसान वहां से जा रहा था, उसने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग, 2 दिन से मैं तुम्हें बैठे हुए देख रहा हूं, इसी यंत्र को लेकर आप बैठे रहते हैं। तो उनमें से एक ने डांट दिया, बोले अपना काम करो, कम अकल वाले आदमी हो, तुम्हें क्या अकल है। उसने 2 दिन बाद फिर आके देखा, वो फिर उसी तरह बैठे हुए। तो उनमें से जो ज्यादा समझदार था, उसके पास जाकर उसने कहा कि प्रॉब्लम क्या, हमें भी तो बताओ ना। उसने वो जो है वो यंत्र उठा के जमीन पे रखा, बोले बताते हैं तुम्हें, बताओ तुम क्या कर सकते हैं। बोले साहब हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं, इसमें हमने वायरिंग करनी है, तार इधर से उधर लेके जाना है, उसके बाद में जब इसमें हम करंट छोड़ेंगे, बाद में हम लोगों को पूरे का पता लगेगा, लेकिन अभी तो हमारी वायरिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने कहा कि ये काम तो मैं कर देता हूं आपका। कैसे करोगे? बोले आप लोग पीछे हट जाओ, बस 10 मिनट तक चाय पीजिए आप लोग, और मैं काम करता हूं। ये बताओ तार किधर से डालना और किधर निकालना। उन्होंने कहा कि तार इधर से डालना, इधर निकालना। बोले तार बताइए कौन सा है। उसने वो तार लिया, उसमें एक धागा बांधा, बांधने के बाद उसने अपनी चादर रखी नीचे, और उसके बाद अपने गले में जो एक अंगूछा डाल रखा था वो उठाया और अपने खेत के पास गया। वहां उसने देखा एक चूहे ने बिल बना रखा, और उससे वो दुखी बहुत था। वो चूहा जैसे बाहर की तरफ आ रहा था, इसने कपड़ा डाला, फटाफट चूहे को पकड़ा, और उसको पकड़ करके उसकी पूंछ में वो धागा बांधा, और चूहा जो है वो पाइप में डाल दिया।
अब इधर से ये ठक ठक की आवाज करे जिधर से तार डालना था, और चूहा जो है बचने के लिए जो भागता जाए इस पाइप से उस पाइप से इस पाइप से, ऐसे घूमते घूमते वो बाहर निकल गया। जैसे बाहर निकला तो इन्होंने आवाज दी, तार डाल दिया साहब, आप निकल जाइए। वो अब उन्होंने आधी चाय पी भी नहीं थी अभी तक, वो कप छोड़ करके भागते गए। बोले कैसे करा कैसे करा? बोले साहब ये तुम रोज करते हैं, हमारा चूहा काम कर गया। इन्होंने कहा हम तो 5 दिन से लगे हुए थे, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और इस तरह की अनेक घटनाएं घटती हैं दुनिया में। न्यूटन के बारे में आप सुने, उनकी घटना भी इसी तरह की है। एक और बड़ी कंपनी जो साबुन बनाने वाली कंपनी थी, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन लोगों ने जो है जब वो पैकिंग करते थे तो साबुन जब पैक किया जाता था तो 1-2 बार ऐसी घटनाएं घट गई कि जहां साबुन भेजा गया वो कुछ साबुन पैकिंग में था ही नहीं, और कंपनी की बड़ी बदनामी हुई कि इन्होंने तो खाली साबुन मतलब खाली पैकेट भेज दिया, उसमें साबुन है ही नहीं। उसके बाद में रिसर्च करने के लिए बैठे कि इसमें एक एक्सरे मशीन लगनी चाहिए जो उसके अंदर देख सके, फिर उसके साथ में ऐसे बोले कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जो उसको जो है ना रैपर को ऐसे पकड़े, और पकड़ने के बाद जो है इसमें साबुन जो डालना है वो इस तरह से डाले, पूरा पता होना चाहिए। और बाद में 2 इंस्पेक्टर लगने चाहिए, जहां ये गिरे वहां वो चेक करें। बाहर एक चौकीदार खड़ा था, उसने कहा साहब ये कितने की मशीन आएगी? बोले ये मशीनें तैयार करने में कम से कम 3 करोड़ रुपए लग जाएंगे। उसने कहा हुजूर अगर आप हमको जो है ना 5,000 रुपए दें तो हम काम कर देंगे, तो तुम क्या करोगे? वो बोले हम लेके आते हैं, अभी मशीन लेके आते हैं, वो यही काम करेगी। वो एक हाई स्पीड पंखा लेकर आया, और जहां वो पैकिंग होती थी वहां पर उसने पैकिंग होकर जैसे गिरता था वहां वो पंखा लगाया। जिसमें पैक नहीं होता था वो तो हवा से उड़ के दूर गिरता था, और जिसमें पैकिंग हो गई उसने हवा से क्यों उड़ना? 5,000 में उसने काम किया, और उसके बाद बोला 1 करोड़ हमें दे दो आप। अब वो लोग कहते हैं तुम्हें इतनी अकल कैसे आई? तो उस व्यक्ति ने, चौकीदार ने कहा साहब अकल तो सबके पास होती है, कोई ठंडे दिमाग से उसको जो है जगा लेता है, और कोई परेशान होकर अपनी अकल को बंद कर लेता है। क्योंकि अक्ल जो रहती है ना महाराज, वो शांत दिमाग में काम करती है, अशांत दिमाग में कभी काम नहीं करती। और ये भी समझ लेना कि सारी अकल आपके पास नहीं है, देने वाले ने सबको कुछ दे रखा है। इसलिए एक अपनी राय को ही सब कुछ मत मानो। तुम्हारे पास अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम दूसरे की सुनते नहीं। वैसे उस किसान ने भी कहा था कि तुम लोगों ने 5 दिन अपने खराब किए और सबका सिर दर्द हो गया। अगर अपना अहंकार छोड़ के आप हमारी बात सुन लेते तो बात पहले बन जाती। अभिमान सीखने नहीं देता, अभिमान किसी की मानता ही नहीं, अकड़ किसी की बात सुनती ही नहीं, अकड़ किसी की बात को समझना चाहती भी नहीं, अकड़ किसी चीज को सीखने को भी तैयार नहीं होती। इसलिए हम लोग पीछे जाते हैं। ये गीता ऐसी साधारण शब्दों में असाधारण चीज बोलने वाली चीज ऐसी नहीं है। शब्द लगते हैं बहुत साधारण है, लेकिन इतना गूढ़ ज्ञान है कि तुम आना चाहते हो इस आनंद की तरफ और जीवन को सफल बनाना चाहते हो, सबसे पहले एक ही काम करो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध बुद्धि हो, शांत हो, सात्विक हो, इस खोपड़ी को ठीक रखो, और यहीं से तुम्हारी जिंदगी की यात्रा आगे बढ़ेगी। आगे फिर कहा धृत्यात्मानम नियम्य च, धैर्य पूर्वक आत्म संयम पर ध्यान दो, खुद पर कंट्रोल करना और अपने नियमों को बना के चलना।
किसी भी आदमी की ऊंचाई में एक बात यह भी आती है, उसका धीरज कितना बड़ा है। क्योंकि कोई भी चट्टान अगर 100 हथौड़े मारने से टूटी है, तो जिसने वो आखिरी हथौड़ा मारते हुए देखा, जिससे वो टूटी है चट्टान, परिणाम तो एक का दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे जो 99 चोट लगी है उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका रिजल्ट होता है अंदर। आपका लगातार का जो अभ्यास है, वो चोटें हैं जो उस पत्थर को अंदर अंदर कमजोर कर रही थी। और जिस दिन आपके नियम का रिजल्ट आता है, आप कहते हैं आज तो बात बन गई, इससे पहले नहीं बनी थी। बात तो बन रही थी, रिजल्ट आज आया है। आपका लगातार का अभ्यास एक दिन रिजल्ट लाएगा और परमात्मा के दर्शन होंगे आपकी जिंदगी में। इसलिए हर दिन लगातार चलना पड़ेगा, हर दिन के नियम को छोड़ना नहीं। आधा अधूरा मन लेकर मत बैठना। कोई भी काम करना है तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि हमारे यहां हमारे सब ग्रंथों में जो एक महिमा गाई गई है, आशीर्वाद भी मांगते हैं, अखंड सौभाग्य का मांगते हैं, और नियम को भी क्या कहते हैं? अखंड नियम। तो अखंड शब्द को ध्यान में रख लीजिए। टूटने मत दो अपने नियम को, टूटने मत दो अपने मन को, टूटने न दो अपनी भक्ति को। लोग तो भंडारा भी करते हैं तो अखंड भंडारा करते हैं, लगातार चलेगा। अब कुंभ का मौका आ रहा है ना, अब कुंभ में 15 जनवरी से शुरुआत होगी। जो श्रद्धालु प्यारे भक्त लोग होते हैं ना, इतने सारे महात्मा न जाने कौन कौन कहां कहां से, सभी जप तप करने वाले लोग त्रिवेणी के घाट पर इकट्ठे होंगे। जो कभी नहीं आते थे नगर में, वो भी चलकर आएंगे। अब सबको भोजन मिले और पता नहीं कौन किस रूप में आकर के उस प्रसाद को ग्रहण करेगा। तो बड़े बड़े सेठ लोग जो है तैयारी करते हैं। महात्माओं के पास जाते ना, आप भंडारा कर रहे हो, तो ये 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का भंडारे पर जो लगेगा मैं करूंगा अपनी तरफ से। पता नहीं उनकी इस छोटी सी क्रिया से जिंदगी में कौन सा पुण्य जुड़ जाए, कौन सी ऐसी चीज जुड़ जाए कि जिसके कारण आपके जीवन में वो चमत्कार घट जाए। वो उस बूढ़ी मां की तरह से जिसको और कुछ तो नहीं आता था, उसके अपने घर के सब लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन कुछ थोड़ा खाना अच्छे ढंग से बनाती थी, और उसके खाने को खाने के लिए मोहल्ले वाले लोग आ जाते थे और उसको पैसे देते थे। उसका काम चल रहा था। एक दिन एक युवक आया अपना सामान बेचने के लिए, और उसने कहा, दादी माँ मैं आपके घर में आया हूं, मेरा ये साबुन, तेल, ये शैम्पू, ये सब चीजें आप इनमें से कुछ खरीद लो। तो उसने कहा, बेटा इतना ही कुछ मेरे पास आता है जिससे मेरा काम चल सके, तो मेरे काम की चीजें हैं नहीं, और तुम भूखे हो ना, तुम्हारा चेहरा देखने से लग रहा है, मेहनती लग रहे हो, लेकिन लगता है सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। अब मेरा खाना वाना तो इस समय सब लोग खा के जा चुके हैं, मैं भी खा के बैठ गई। मेरे किचन में थोड़ा दूध रखा है, वो पी के जाओ। पिला दिया दूध, और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा हिम्मत मत हारना, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन एक दिन जरूर कुछ बनोगे, और तब अगर ये आग जिंदा रही जो तुम्हारे अंदर है, तब बनोगे। अगर इस जोश को लगातार बनाए रखा, और तब बनोगे जब ऊंचा इरादा होगा। और दुआ करती हूं
कि भगवान मंजूर करे जो तुम बनना चाहते हो सपना पूरा हो। जल्दी जल्दी इसने दूध का गिलास पिया, बूढ़ी मां की तरफ देखा और इतना कहा, मां तुम्हारी बातें याद रखूंगा। बूढ़ी मां ने कहा कि जाते जाते एक बात याद रखना, तुम्हारे पास भगवान ने जो गुण दिया ना, तुम प्रार्थना पूजा नहीं कर सकते, उस गुण से ही उस मालिक की पूजा करना, दूसरों की सेवा करके। जो भी गुण तुम्हारे पास है उस गुण से सेवा करना, तो उसका आशीर्वाद तुम्हें लगेगा जरूर। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या में आखिरकार 500 सालों के बाद भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। ठीक उसी से पहले महाराज श्री अपने भक्तों के लिए लाए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन करने का सुनहरा मौका। 2 से 6 दिसंबर 2023 से श्री रामार्चन मंदिरम जानकी घाट में 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर, जिसमें मन और मस्तिष्क की शांति हेतु विशेष रूप से राघव ध्यान करवाया जाएगा। हर वर्ष हम लोग ऋषिकेश में, जो अपने आप में एक तीर्थपुरी है, ध्यान शिविर का आयोजन हम लोग अवश्य करते हैं। लेकिन इस बार हमारा विचार था कि 500 वर्षों के बाद एक महान अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और ये राम भक्तों के लिए विशेष अवसर है। पूजा पाठ पहले ही प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उससे पूर्व इसी 2023 में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक सरयू नदी के तट पर महान सप्तपुरियों में अयोध्या महान पुरी, जिसे कहा जाएगा तीर्थपुरी, उसमें भगवान राम के जन्म स्थान पर, वो स्थान जहाँ भगवान ने अपने जन्म लेकर के भारत भूमि को नहीं विश्व भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि में राम कृपा ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह ध्यान शिविर होगा। पंजीकरण हेतु संपर्क करें। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है